रेवाड़ी भाजपा कार्यालय में संगठन को मजबूत करने का मंत्र रेवाड़ी देने पहुंचे संगठन मंत्री पंडरीनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिया। रेवाड़ी जिला प्रभारी मुकेश गौड़ ने प्रदेश सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया, लेकिन रेवाड़ी में विकास कार्यों पर वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। रेवाड़ी में विकास कार्यों को लेकर ठीकरा कांग्रेसी विधायक पर फोड़ दिया। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से रेवाड़ी जिला प्रभारी पत्रकारों के सवालों के सामने बेबस नजर आए। प्रेस वार्ता के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित अन्य नेता रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर रखी गई है और हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी मुकेश गौड़ जी हैं जो आपको संबोधित करें। रेवाड़ी के बारे में वंदना पोपली जी हैं, विस्तार से आपको बता पाएंगे इस चीज़ को। वंदना जी, मैं बता दूं, उसका जवाब दे दूं। नहीं, जवाब तो आपने सर 9 साल से लगातार सरकार रही है, रेवाड़ी का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि रेवाड़ी का विकास कार्य नहीं हुआ ये बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में जितने विकास के कार्य कराए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, चाहे सड़कों का बनाना हो, चाहे जो कॉलोनीज़ हैं उनको नियमित कराना हो, और ज़्यादा दूर नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा जो धारुएड़ा का गंदे पानी का जो प्रॉब्लम इतने समय से चली आ रही थी, जो कि एनजीटी में जाकर अटक गई थी और जिसकी वजह से जो राजस्थान सरकार है बार बार उस पानी को भेज रही थी और मान नहीं रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठकर यहाँ पर अलग राजनीति करते थे और वहाँ से गंदा पानी हरियाणा में भेजा जाता था एक दिन के अंदर उसको दीवार लगाकर, क्योंकि हमारे पास फिलहाल वही ऑप्शन था। उस पानी को रोकने का काम किया। अवैध कॉलोनी जो है विकसित की गई हैं, एम्स आने वाला है, जो कॉलेजेस हैं खुलने की बात है, स्कूल्स खुलने की बात है। अगर बावल में आप चले जाएं तो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट्स नए बने हैं। तो ये तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं वो पूरे रेवाड़ी ज़िले में कराए गए। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि रेवाड़ी विधानसभा में हमारा अपना विधायक नहीं है, लेकिन कहीं पर भी आप ही देखिए वो खुद ही बोलते हैं कि मैंने इतनी सड़कें बनवा दी। कहाँ से, वो विपक्ष में रहते हुए कहाँ से बनवा सकते हैं? अगर 5 करोड़ का जो अमाउंट उनको दिया गया है वो लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। जब हम बात करते हैं कि सभी को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो उसमें पूरे हरियाणा की बात होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन फंड्स जो हैं वो सब जगह भेजे गए हैं। तो यहाँ के विधायक खुद ही बोलते हैं कि मैं ये सड़कें बनवा रहा हूँ, मैंने प्रस्तावित की हैं। तो वो अपने कोई कांग्रेस सरकार के पैसों से नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस कुछ उनको पैसे देकर गई हो, ऐसा नहीं है। ये भाजपा सरकार द्वारा जो है विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। बहन जी, हो सकता है प्रदेश में विकास की धूम लग गई है। तो रेवाड़ी में 2020 में 100 बेड के अस्पताल को 200 बेड की करने की घोषणा, आज तक एक ईंट नहीं लगी। 2015 में घोषणा हुई थी कि बॉयज कॉलेज बनेगा मुख्यालय पे, आज तक एक ईंट नहीं लग पाई। तमाम इस तरह के काम है कि आज तक काम शुरू ही नहीं हो पाए। तो किस तरह का आप विकास की बात करते हैं कि आप गिनाने बैठे? रेवाड़ी तो आज भी खाली आते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सदियों के मुद्दे जो हैं वो हमने नहीं, मैं आपको मेरी पूरी बात सुनेगा। वो मुद्दे हमने ख़त्म किया। अंडरपास की बात कर लीजिए, हमारा पूरा शहर 2 पार्ट में डिवाइड होकर रह गया था। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, मुकेश जी जानकर को हैरानी होगी कि अगर कोई बीमार हो गया तो आना है तो 2 फाटक पार करके फिर आना पड़ता था, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता था और बुरा हाल भी हो जाता था, मृत्यु भी हो जाती थी व्यक्तियों की। अब अंडरपास बन गया है। आप ये देखिए, ट्रामा सेंटर खोल दिया, लेकिन ट्रामा सेंटर और जो हमारा हॉस्पिटल है उसके बीच में ब्रिज बनाना और वो सब, ये जो सब काम है ये हमारी सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी और चीज़ें प्रस्तावित है। अभी मूलचंद शर्मा जी आए हैं, उन्होंने बसेस को स्टार्ट किया है और बस स्टैंड नहीं सुनिए, मैं बता दूँगी, बस स्टैंड का जो इशू था, बस स्टैंड का जो इशू है वो बहुत हद तक क्लियर करके गए हैं कि नया बस स्टैंड जल्दी बनेगा। वहाँ पे जो कुछ इशूज़ थे उनको क्लियर किया गया है और ई सर्विस स्टार्ट कराना। विधायक नहीं है क्या, उसकी वजह से काम नहीं हो पाई? नहीं, मैंने ऐसा एक बार नहीं कहा। मैं कह रही हूँ विधायक को भी हम फंड्स दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कामों को लेकर के हो सकता है कि मन में कन्फ्यूजन की स्थिति रही हो। क्या आपको नहीं लगता कि 41 लाख परिवारों को हमने जो लाभ दिया है उसमें रेवाड़ी के लोग भी थे? हमने जो मनरेगा की मजदूरी पूरे देश भर के अंदर 357 रुपये की है, वो भी उसके अंदर रेवाड़ी के लोग कोई अलग से है नहीं, रेवाड़ी भी हो। हमने जो 22 फसलें जो
देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें हैं जिनका हम मूल्य सबसे ज़्यादा देते हैं, वो भी रेवाड़ी के लोग भी उसमें आते हैं। हमने BPL कार्ड धारकों की जो संख्या बढ़ाई उसमें रेवाड़ी के लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रदेश के अलग से कुछ नहीं है, कुछ एक चीज़ों को लेकर के, डॉक्यूमेंट को लेकर के, जैसे आपके कॉलेज की जो बात थी, उस कॉलेज के अंदर थोड़ा सा उस ज़मीन का पहले से एक विवाद है, मुझे लगता है ऐसा ही होना जी। तो उसको सुलझाने में ये अच्छी बात है कि आप लोग हमसे इस प्रकार की उम्मीदें कर सकते हैं कि 70 साल में जो लोग नहीं कर पाए, 66 में हरियाणा बढ़ा और 66 से लेकर के 2014 तक जो सरकारें रही, 34 और 14 48 साल तक जो सरकारें 48 वर्ष में नहीं कर पाई, वो हमसे 9 वर्ष में करवाने की आप उम्मीद करते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि हम कितनी योग्य सरकार चला रहे हैं, कितनी अच्छी सरकार। सरकार से तुलना करते हैं जी, तुलना करते हैं। तो भी अगर हुड्डा सरकार की बात करें, हुड्डा सरकार में आप कॉलेज यूनिवर्सिटी को गिनाते हैं, कप्तान साहब अलग से। आपके समय में रेवाड़ी के अंदर इस तरह की कोई एक बड़ी परियोजना तो पूरी हो गई हो? आपके रेवाड़ी के अंदर जो है एक तो एम्स प्रस्तावित, एम्स सैनिक स्कूल की बात, एक सैनिक स्कूल बन गया है, वर्षों का लंबित मामला। नहीं बनाया तो हम नहीं है ना, सैनिक वो झेल रहे हैं, दिख भी रहा होगा आपको। अगली बार विधायक आ जाए, क्या जो ये गुटबंदी चली इसको खत्म कर पाएंगे? क्योंकि प्रभारी भी आज भी वही मौजूद स्थिति है। राव खेमे को मिल जाए तो फिर विरोध होगा, या उसके इधर के मिल जाए तो फिर विरोध होगा, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, सब में एक मत है, सब एक साथ जो है मिल करके काम करते हैं आने वाले समय में भी। और दूसरी रही बात, यहाँ पर जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उसकी अयोग्यता है कि अपने हिस्से की मांग, देखिए कुछ एक चीज़ें होती, कोई प्रोटोकॉल है, कोई सिस्टम है, वो विधानसभा में खड़े होकर के अपना मांग पत्र रखे, अपनी बातें रखे, तब जा करके चीज़ें उजागर होती हैं। बाकी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, हम उनका पूरा करने का काम करते हैं। सर, सीएम विंडो पे शिकायत लगाई जाती है, उसको बिना बुलाई उसको क्लोज कर दिया जाता है और सिग्नेचर भी झूठे सीएम विंडो पर हमने 11,40,000 सीएम विंडो की कंप्लेंट को, शिकायतों को दुरुस्त करने का काम किया है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत रहती है तो सीएम विंडो के ऊपर दोबारा लगा करके कार्रवाई करेंगे, और किसी अधिकारी की इसमें लापरवाही है तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से। देखिए, एक बात इस सरकार के बारे में आप मैं क्लियर कर दूं, देश की पहली सरकार है जिसको भ्रष्टाचार और इस प्रकार के मामले में अगर IAS अधिकारी की भी संलिप्तता मिलती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है, और अंदर करने में भी उसको गुरेज नहीं। सर, सीएम हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है कोई IAS और HCS और तहसीलदार लेवल के लोग, DSP और इस प्रकार के लोग भी भ्रष्टाचार और इस प्रकार के मामले में उनकी संलिप्तता जाहिर हुई या पता लगा तो हमने उनको अंदर करने का काम किया। सर, सरकार द्वारा बैठाए गए वही आपके जो सीएम विंडो पे हैं, बिना बताए और बिना बुलाई उसको क्लोज कर रहे हैं और सिग्नेचर कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं उनसे। ऐसा कोई अगर आपके सामने आए, ऐसा कोई मामला सामने आए तो यहाँ पर हमारी टीम बैठी है, आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सब लोग हैं, आप उनको नहीं आप बेबुनियाद बात नहीं। जिला अध्यक्ष से इसके बारे में खूब शिकायत गई है, जिला अध्यक्ष भी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं उस पर। अगर कोई भी ऐसा विषय आए तो आप उसका लिखित में दें, उसका इलाज किया। और साहब बड़ा सा पिछली सरकार में रेवाड़ी में 50 ऐसी सड़कें थी जिसकी एक ही सड़क का 3 बार भुगतान हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी सरकार में ये ठीक है कि शहर में गड्ढे हैं, सड़कें कम बनी हैं, उसका बजट हुआ है 86 सड़कें रेवाड़ी शहर की मंजूर हुई हैं जो अब बनने जा रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार 0 है। कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि एक सड़क का 2 बार भुगतान हुआ हो। और हम उस समय में ऐसी सड़कें थी जो एक सड़क का 3 बार भुगतान हुआ। इसलिए करप्शन मुक्त सरकार हमने दी है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उस कमी को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के लिए अलग बजट मांगा है, 25 करोड़ का बजट अलग दिया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि विपक्ष का विधायक हमारी सरकार में हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है और दावा ठोक के कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। सरकार उसके बाप की है क्या? सरकार उसके दादा की है क्या? सरकार हमारी है, आप लोगों ने बढ़ाई है। उसका उद्घाटन कांग्रेस का MLA कर रहा है। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? और उस सड़क में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है। यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।